राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऋषि पंचमी का व्रत कैसे किया जाता है। यह व्रत क्यों किया जाता है, व्रत में पूजा हम कैसे करेंगे, क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। यानी कि ऋषि पंचमी व्रत से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। देखिए, महिलाओं के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें अशुद्धि के दिनों में माना जाता है। रजो धर्म के कारण इस टाइम पर महिलाएं पूजा पाठ नहीं करती हैं। इस समय पर जो भी गलतियां हो जाती हैं उनकी क्षमा याचना के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। महिलाएं यह व्रत करती हैं और इस दिन सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है। तो मिट्टी से मैं यहाँ पर सप्तऋषि बना रही हूँ। आप मिट्टी से बना सकते हैं, आप चाहें तो सुपारी से भी सप्तऋषि बना सकते हैं। मिट्टी से जब हम सप्तऋषि बनाते हैं तो उनका विसर्जन करना बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर मिट्टी से सप्तऋषि बना रही हूँ। आप चाहे तो मिट्टी से या सुपारी से कैसे भी सप्तऋषि बना सकते हैं। हम यहाँ पर सप्तऋषि बनाएंगे 7 और एक अरुंधति माता बनाएंगे। अरुंधति माता को मैंने गोलाकार में बनाया है और सप्तऋषियों को पिंडाकार में बना लिया है। अब हमें पूजन करना है। तो देखिए, ऋषि पंचमी के दिन सुबह सुबह हमें पूजन करनी होती है। स्नान आदि करने के बाद आप पूजन कर लें। पूजा के लिए आप चाहें तो सीधा ज़मीन पर भी पूजन कर सकते हैं, वहाँ पर आप हल्दी से चौका लगाकर पूजन कर सकते हैं। आप या फिर आप चाहें तो चौकी पर भी पूजन कर सकते हैं। चौकी पर स्वास्तिक बना करके फिर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगाई है और चौकी के ऊपर मैंने एक थाली रखी है। प्लेट आप रख सकते हैं, थाली रख सकते हैं। थाली के अंदर मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। तो इस तरह से हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे और फिर इन पर हम सप्तऋषियों को विराजित कर लेंगे। कि ऋषि पंचमी का पूजन हमें सुबह सुबह करना होता है, तो सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में हम ऋषि पंचमी का पूजन करते हैं। तो इस तरह से स्वास्तिक बना करके और फिर हम ऋषि पंचमी का पूजन करेंगे। स्वास्तिक बनाकर फिर फूलों का आसन दे करके और सबसे पहले हम गणपति जी को विराजित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजित कर लिया है और फिर हम एक एक करके और जो सप्तऋषि हमने बनाए हैं मिट्टी से, तो उनको हम विराजित करेंगे। अगर आपने मिट्टी से नहीं बनाए हैं तो फिर आप सुपारी से भी है वो सप्तऋषि बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर अरुंधति माता को विराजित कर दिया है, जो मैंने गोलाकार में बनाई है। फिर एक एक करके और मैं यहाँ पर सप्तऋषियों को है विराजित कर लिया है और अब हम इनका पूजन करेंगे। तो सभी को मैंने यहाँ पर विराजित कर लिया है। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो ध्यान रखें कि ऋषि पंचमी की पूजा में भैंस के घी का ही उपयोग किया जाता है, गाय के घी का उपयोग नहीं किया जाता है। गाय के दूध का उपयोग भी नहीं किया जाता है और ना ही गाय के जो घी है उसका उपयोग किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर हाथ जोड़ करके हम पूजा के लिए संकल्प करेंगे कि आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ, तो आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो इस तरह से संकल्प करने के बाद में हम शुद्ध जल से सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को स्नान करा दिया है। फिर हम भगवान गणेश को और अरुंधति माता को कुमकुम से यानी कि रोली से तिलक करेंगे। और फिर अरुंधति माता को अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी समर्पित कर दीजिएगा। अगर चुनरी नहीं है तो फिर आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। कलावा जो मोली होती है वह धागा आप समर्पित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अरुंधति माता को छोटी सी चुनरी है मेरे पास, तो मैं वो चुनरी भी समर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो आप कलावा ही समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में हम सभी को वस्त्र के रूप में सप्तऋषियों को भी हम एक एक करके और पहले तिलक कर लेंगे और फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। तो सप्तऋषियों को हम हल्दी से या फिर चंदन से तिलक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को चंदन से तिलक कर दिया है और अब मैं सभी को कलावा है वो वस्त्र के रूप में समर्पित कर दूंगी। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। आपको फूल नहीं मिलते हैं तो फिर आप बगैर फूल के भी पूजन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर फूल मिल गए हैं तो मैं सभी को फूल समर्पित कर दूंगी, दीपक को भी कर दूंगी, अरुंधति माता को, भगवान गणेश को, सभी को है वो पुष्प में यहाँ पर समर्पित कर दूंगी। और फिर हम भोग समर्पित करते हैं। तो भोग में देखिए
हल से जोती हुई कोई भी मतलब चीज़ है वो इस दिन भोग के रूप में हमें नहीं चढ़ानी होती है। आप मेवे का यानी कि ड्राई फ्रूट का भोग आप लगा सकते हैं या फिर फलों का भोग आप लगा सकते हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट का और फलों का भोग ही यहाँ पर समर्पित किया है। साथ में ही हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे और फिर यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आपको अवश्य रूप से समर्पित करनी है क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हाथ में पुष्प लेकर के और हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। तो पुष्प लेकर के ही हमें कथा सुननी है। अक्षत का प्रयोग है वो इस पूजा में नहीं किया जाता है। कथा के बाद में जो पुष्प हमने लिया है वह हम ऋषियों के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम सप्तऋषियों की, भगवान गणेश की, अरुणधति माता की, सभी की हम आरती कर लेंगे। तो इस तरह से 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आरती कर सकते हैं या फिर आपको सप्तऋषियों की आरती आती है तो आप आरती गा करके भी है वो पूजन कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़ करके हमारी पूजा में अगर कोई कमी रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और जो भी हमारी गलती हुई है हमसे पहले किसी व्रत में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और चौकी के ऊपर से 2 बार उबार देंगे। इस तरह से हमारी ऋषि पंचमी की पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। फिर जल का लोटा है उसको हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। ड्राई फ्रूट हैं उनको हम सभी को प्रसाद के रूप में बांट देंगे और जो दक्षिणा हमने ली है उसको हम दान कर देंगे। फलों का और जो ड्राई फ्रूट है उनका हम है वो मतलब सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और पूजा करने के बाद आप चाय पानी है वो पी सकते हैं। और ध्यान रखें कि इसमें हल से जोती हुई कोई भी चीज़ अन्न है वो ग्रहण नहीं किया जाता है और ना ही गाय के दूध का, घी का भी उपयोग इस व्रत में, ऋषि पंचमी के व्रत में नहीं किया जाता। भैंस के दूध का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए ऋषि पंचमी की कथा की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए फिर हम सुबह के समय यह पूजन करते हैं। शाम के समय फिर हमें इन सप्तऋषियों का विसर्जन करना होता है। तो जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह हम सभी को बांट देंगे, दक्षिणा का दान कर देंगे और फिर हम सप्तऋषियों का है वो विसर्जन करेंगे। तो देखिए जो चुनरी हमने ली है वह हम फिर से पूजा में इस्तेमाल कर लेंगे जल के छींटे लगा करके। फिर हम थोड़ा सा जल है वो किसी पात्र में लेकर के, किसी बड़े पात्र में लेंगे जिसमें कि हमारा विसर्जन है वो आसानी से हो जाए। तो मैंने यहाँ पर जल ले लिया है, थोड़े से पुष्प हैं वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिएगा इसके अंदर। तो इस तरह से फूल आप डाल लीजिएगा। आपके पास फूल नहीं है तो फिर आप ऐसे भी विसर्जन है वो कर दीजिएगा। सबसे पहले हम गणेश जी को जल के छींटे लगा करके और उनको उनका स्थान है वो ग्रहण करवा देंगे। मतलब जहाँ पर हम पूजन करते हैं इनका रोज वहीं पर हम इनको फिर से विराजित कर देंगे। फिर हम सप्तऋषियों का और अरुणधति माता का विसर्जन करेंगे। तो सबसे पहले अरुणधति माता को बहुत ही प्रेम पूर्वक हम विसर्जित करेंगे। फिर एक एक करके और सप्तऋषियों का हम विसर्जन करेंगे। तो इस तरह से मतलब सुबह के समय हम पूजा करेंगे और शाम के समय है वो विसर्जन किया जाता है। फिर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दे करके और यह व्रत है वो पूर्ण कर लिया जाता है। इस तरह से सरल तरीके से मतलब आप सप्तऋषियों का है वो ऋषि पंचमी का व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से जल में समाहित हो गए हैं, मतलब मिट्टी से बने हुए हैं तो आसानी से जल्दी से है वो मिट्टी है वो पिघल जाती है और फिर आप किसी भी पौधे में इस जल को सींच सकते हैं। इस तरह से सुबह का पूजन करके और शाम को फिर हम विसर्जित करेंगे। और शाम के समय कुछ जगह पर मतलब व्रत का पारण कर लिया जाता है और कुछ जगहों पर मतलब अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ऋषि पंचमी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।